चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे पास ही। सो व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए अर्थात से व्लॉग में। 14 सितंबर 2024 डेट है एंड 11:57 हो रहा है टाइम इज़ द एंड आज थोड़ा सा वार्डरोब का सेटअप आप लोगों से को दिखाना है एंड मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी कुछ आप लोगों से डिस्क्लोज करना है इस बारे में। तो आज क्योंकि वार्डरोब्स रेडी हो चुके हैं, मेरा रूम भी रेडी हो चुका है, अब फाइनलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं मैं कि मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया है और क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ करी हैं, वो सब मैं ओके गाइस ओके। सो ये वार्डरोब हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करी है क्योंकि मैंने ये ओपन रखी हुई है, तो पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया सॉफ्ट क्लोज। तो ये रही कुछ वार्डरोब एंड अब मैं अगर इसको ओपन अप करूँ, सो ये रही हमारी वार्डरोब। ये हमारा हैंगर सेक्शन है, इसमें पुल डाउन्स लगने हैं वैसे, बट अभी फ़िलहाल हमने ये लगा रखे हैं। एंड ये मेरा एक ड्रॉर है और ये मेरा एक ड्रॉर है जिसमें कि मेरा मोस्ट ऑफ द वैसा सामान रहेगा, फाइल्स वगैरह का। एंड ये हो गया हमारा, ये मेरा एक सेक्शन है जिसमें मेरी सेफ आएगी मोस्ट प्रॉब्ली इसी साइज़ की। एंड ये मेरा शू रैक का सेक्शन है। दूसरा ये मेरा कोट का सेक्शन आ गया है, इसमें कोट्स रहेंगे। ऊपर की बात करें तो ऊपर हमारे पास एक और सेक्शन है, इसमें कुछ भी एनोनिमस चीज़ें रख सकता हूँ मैं ओके गाइस। एंड ये इस तरीके से बंद होगी ये चीज़ है। अब इधर का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा चूज़ करके बनाया गया मेरी तरफ से। ये जो मेरा सेक्शन है ये मेरा अपना पर्सनल सेक्शन रहेगा, इसमें मेरे सारे वेयर्स आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो मैंने सिलेक्शन किया है, यहाँ पे लोअर वेयर्स का करा है। यहाँ पे भी अभी दिल्ली जाऊँगा तो वहाँ से सामान सारा है, इसका जितना भी एसेसरीज का सामान है वो वहीं से आएगा। यहाँ पे जितने भी मिल रहे थे वो अच्छे ब्रांड्स में नहीं मिल रहे थे। आई एम प्रेफरिंग कि हेटेक या हाफली में मुझे ये चीज़ मिले। अब यहाँ पे हमारा लोअर्स का सेक्शन आएगा, ऊपर यहाँ पे लग जाएगा वो, एंड उसे हम खींच के यहाँ पे लोअर्स लगाया करेंगे। लोअर्स इन द सेंस ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे हमारा टी शर्ट्स का सेक्शन है, समर वियर्स एंड स्वेट शर्ट्स जो भी रहेगी। इसकी बात करें तो इसका हमारा जो सेक्शन है ये हमारा रहने वाला है विंटर वियर्स का, और इसके ऊपर भी विंटर वियर्स का। उसे मतलब जब मर्जी आई नीचे ला लिया और जब मर्जी आई ऊपर चढ़ा दिया। दूसरा ये हमारा सेक्शन है अगेन बिगेस्ट आइटम्स का। यहाँ पे पुल डाउन हैंगर आएगा जो कि हमारा मदद करेगा। ये अलग से एक और एनोनिमस आइटम्स का है हमारे लिए। एंड नीचे अगेन शू रैक आएगा। तो ये थी हमारी वार्डरोब का वार्डरोब का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ था। अब मैं आपको अगर आपको ऊपर दिखाऊं तो ऊपर भी आपको दिख रहा हूँ, ये ओपनेबल्स हैं दोनों। ये हमारे जो भी बेड लाइनर्स वगैरह रहेंगे उसके लिए रहेगा। अब ये चीज़ थी हमारी वार्डरोब के ऊपर, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे भी मैंने पैनलिंग करा ली है। आई वॉज प्रेफरिंग कि मैं लूवर्स कराऊँ, बट अभी 2025 तक कुछ कंपनीज़ फॉर एग्जांपल कुछ लग्जरी कंपनीज़ फॉर एग्जांपल विवरे नई तरीके के लूवर्स लॉन्च करने वाली है बाय द एंड ऑफ जनवरी 2025। तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, उसके लिए भी मैंने फ़िलहाल के लिए ये सब पैनलिंग करा ली है। अगेन माई बेड हैज़ बीन चेंज्ड, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे ओके गाइस ओके। ये रहा हमारा वार्डरोब का सेक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वार्डरोब इस तरीके से प्लान कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया, वार्डरोब में मैंने जो चूज़ किया है ये है ग्रेनाइट, पी वाइट कहते हैं इसे, पी वाइट ग्रेनाइट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड एक्सपेंसिव नहीं पड़ता ज़्यादा, इस वजह से इसे चूज़ किया गया है। इसमें कहीं भी वुडन वर्क अंदर के उसमें नहीं हुआ, बस फ्रेम में वुडन वर्क हुआ है, बाकी कहीं भी वुडन वर्क नहीं काम हुआ है। यहाँ पे भी बोर्ड्स के यूज़ हुए हैं। बोर्ड्स के ऊपर हमने जो सिलेक्शन किया है वो किया है हमने पीवीसी लैमिनेट का, पीवीसी माइका का जो हमने सिलेक्शन किया है, पीवीसी माइका का। पीवीसी माइका इज़ वेरी मच ड्यूरेबल देन इन दी अदर वंस विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये कुछ है। अब एक चीज़ और, हाँ, जो मैंने वो चीज़ करी थी पीवीसी माइका ही मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। दैन अगेन पीवीसी माइका इन द इनसाइड सो दैट ये क्लीन रहे, इसे क्लीन लुक मिले इस वजह से ओके गाइस ओके मानो भाई।
तो यही कुछ है वार्डरोब का सिलेक्शन। वंस वी बाय द एसेसरीज एंड ऑल फॉर आर वार्डरोब्स, तब मैं आप लोगों को वो भी एक दिखा दूंगा अलग से वीडियो में। जब भी हम दिल्ली जाएंगे वो एक नॉर्मल ब्लॉग होगा, ब्लॉग में बता दूंगा मैं कि हमने ये वार्डरोब में ऐसे ऐसे ख़रीदा है। सो अभी मैं एडिटिंग कर रहा था तो मुझे याद आया कि मैंने कुछ पॉइंट्स भूल गया था। तो वो कुछ पॉइंट्स मैंने एक्चुअली में प्राइसिंग से रिलेटेड है। एंड अभी की मैं बात बताऊँ तो अभी ये वार्डरोब अगर आप मैंने क्यों ये पहली बात तो हम ये प्लान कर लेते हैं कि हमने क्यों ये वार्डरोब प्लान करी है, मतलब क्यों इसमें ग्रेनाइट यूज़ करा गया है, वुड क्यों नहीं यूज़ किया। तो वुड यूज़ ना करने के 2-3 रीज़न्स हैं। बिकॉज बीइंग इन देहरादून एंड देहरादून में थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा चलता है, तो पहला रीज़न तो यही है कि मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसमें वुड नहीं यूज़ किया। दूसरा रीज़न है टर्माइट्स, वुड के जो दुश्मन हैं उनके लिए, ठीक है। मोइनली तो टर्माइट्स ही होते हैं, टर्माइट्स जो हैं वो दीमक भी कहते हैं उसे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। अब बात करते हैं इसमें कि हमने वार्डरोब में क्या क्या खर्चा है। तो पहली चीज़ हमने इसमें बी वाइट ग्रेनाइट यूज़ करा है, तो जो कि एक अच्छा एक्सपेंस था, उसका हमने यूज़ किया है। फिर उसके बाद इसका वुड का फ्रेम बना। वुड का फ्रेम बनने के बाद इसमें स्लाइडिंग स्लाइडर्स चले हैं, स्लाइडिंग डोर्स चले हैं। स्लाइडिंग डोर जो है वो बोर्ड के बनाए थे हमने, एंड बोर्ड के ऊपर हमने इसमें 1.5 mm की PVC लैमिनेट या PVC माइका चढ़ाई। फिर ठीक है, अब इसमें जो उसके बाद स्लाइडिंग सॉफ्ट क्लोज चले हैं, अंदर के ड्रॉज, बाहर की ये भी स्लाइडर्स भी सॉफ्ट क्लोज हैं, दोनों ही चीज़ें सॉफ्ट क्लोज हैं। एंड इसके बाद जो अभी आना है और ज़्यादा सामान, उसके बारे में हम बात करें। ये जो वार्डरोब है, ये पीछे जो वार्डरोब है ये 8 फीट बाय 10 फीट की पूरी हाइट है इसकी, मतलब 8 फीट ब्रेड्थ है एंड 10 फीट इज द हाइट, ठीक है। अभी इसमें पुल डाउन हैंगर्स आने हैं, इन सब का प्राइस इंक्लूसिव करके बता रहा हूँ मैं। ये मुझे ये जो वार्डरोब है हमें इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी है, इसकी एक वार्डरोब यानी कि मेरे वाले जो रूम की वार्डरोब आप देख रहे हैं, इसकी कॉस्टिंग पड़ी है हमें लगभग 2.25 लाख के अराउंड। एंड ये एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस है, अप्रॉक्सीमेट इन द सेंस कि कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ या कुछ चीज़ें मैंने ज़्यादा मैं ऐड कर दी होगी क्योंकि इधर उधर के भी सामान ज़्यादा आते हैं तो बिल्स में हो नहीं पाता। तो अभी जो मेरे पास एक्सेल खुली हुई है वो सब को देखते हुए 2.25 लाख के अराउंड ये वार्डरोब पड़ी है। बट इट इज़ बिकॉज कि मैंने हर चीज़ थोड़ी सी ऊपर की साइड में जाके करी है, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि मैं इसके बाद अपने रूम में कोई भी रेनोवेशन नहीं कराऊंगा। एंड 2-3 चीज़ें और भी हैं, इस वजह से भी मैं इसमें अब रेनोवेशन नहीं, क्योंकि मेरा रेनोवेशन का काम मैं अभी मैं आप लोगों को बता दूं तो रेनोवेशन का काम जब से शुरू हुआ है मेरे रूम का, तब से मैंने ऑलरेडी 3 रजिस्ट्रीज़ खो दी हैं। 3 रजिस्ट्रीज़ मुझे मिल के नहीं दे रही, पूरे घर को छान लिया है, पूरे ऑफिस को छान लिया है। अब वो रजिस्ट्री गई तो गई कहाँ ये नहीं समझ में आ रहा। मेरी यूजुअली रजिस्ट्री जो रहती थी वो मेरे वार्डरोब में ही रहती थी, एंड मेरा वार्डरोब इस रूम में नहीं था, वो था दूसरे रूम में, बट वहाँ पे भी काम चल रहा था तो वो इधर उधर पता नहीं कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई मुझे नहीं पता। या फिर वो मेरे पुराने बेड में भी हो सकती थी, बट वो पुराने बेड में भी मुझे नहीं मिली एंड पता नहीं कहाँ गई। 3 रजिस्ट्रीज थी वो एंड नहीं मिल रही हैं। तो अब उनकी क्या हो रहा है कि अब ओरिजिनल रजिस्ट्री है एक्चुअली में, तो नहीं मिली तो फिर सर्टिफाइड अप्लाई करनी पड़ेगी, खोने का ये वो सो झमेला है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं बहुत हिचकिचाता हूँ अपने घर में, अपने रूम में रेनोवेशन कराना। एंड अब क्योंकि अब तो मेरी वार्डरोब पूरा सेट हो चुका है, मैंने तो सारी फाइल्स वगैरह अब एक जगह कर दी अपनी, एंड इतना बड़ा वार्डरोब इसलिए किया। इसलिए इसके 2 सेक्शंस हैं। इसके एक सेक्शन जो है वो मेरे अनदर हाफ यानी कि रहा नहीं जाता। अरे यार तुम गलत सोचते हो, तो मेरे बड़ा हरामी हो बेटा। अनदर हाफ यानी कि मेरी फाइल्स के लिए है, पर एक सेक्शन मेरा अपना पर्सनल। तो इस तरीके से ये करा है हमने एंड देखते हैं। ये मुझे तो बहुत अच्छा एक डिज़ाइन लगा, एक ल्यूक्रेटिव डिज़ाइन लगता है एंड इस वजह से मैंने इसे फाइनलाइज़ करा था अपने लिए भी। मैंने ऑलरेडी ये 2 प्रोजेक्ट्स में यूज़ करा है, 2 प्रोजेक्ट्स में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है एंड उसी अच्छे रिस्पांस को देखते हुए मैंने इसको फाइनल किया है। अगर मैं ये वुड में भी अगर मैं ये करता तो ये 1.75 लाख के राउंड कॉस्ट करती मुझे, बट क्योंकि मैंने ये इसमें करा है तो मुझे मतलब मैं ये नहीं सोचता 25 जब आदमी ना 80-90 लाख रुपए का मकान बनाता है अपने लिए, तो वो 20-25 हज़ार रुपये या 30,000 या 50,000 या लाख रुपए तक के लिए भी नहीं सोचता। तो मैंने इसी वजह से ये चीज़ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों की भी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग भी टर्माइट से परेशान हैं
तो आप लोग भी इस चीज़ को देख सकते हो, ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। एंड मेरी 4-5 साल की मेहनत है इस ऑप्शन के पीछे। 4-5 साल में मैंने बहुत मेहनत करी इस ऑप्शन के लिए कि मतलब मैं क्या कर सकूं टर्माइट्स का जुगाड़, क्योंकि टर्माइट्स का कोई जुगाड़ नहीं है। टर्माइट्स मतलब लोग कहते हैं, बहुत सारे मैं भी करता हूँ, बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स में हम लोग टर्माइट्स के लिए बहुत सारी केमिकल्स यूज़ करते हैं, बट उन केमिकल से कुछ भी नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को टर्माइट से बचने के लिए अपनी घर से लकड़ी को बाय बाय कहना पड़ता है। तो जो अच्छी लकड़ी होती है, जैसे कि मेरे पास ये वाला है, इनमें तो टर्माइट्स इतनी जल्दी असर नहीं कर पाते जो डेली यूज़ किए हैं। बट जब वार्डरोब का बैक पोर्शन जब आपका चिपका रहता है ना, वो क्योंकि स्टिक हो जाता है, एक बार लग गया फिर आपने कभी 1.5-2 साल में कभी निकाला। मेरे रूम में भी यही हुआ था, मेरे उधर वाले रूम में था। तो वार्डरोब हमने जब हिलाया अपना, तो वो सीधा टूटा ही था। मतलब वो हमने जब बना दिया था उसके बाद टूटा, बट जब अभी हिलाया उसे तो वो पूरा टूट के बिखर गया। तभी मेरी 2-3 रजिस्ट्रियाँ खो गई हैं। तो नेवरदलेस, एंड अभी इसमें जो चीज़ें बच रही हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। पुल डाउन हैंगर्स बच रहे हैं अभी हमारे इसमें, जो कि कपड़े को हमारे क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और मेरी हाइट भी तुम्हें पता ही है भाई लोग, भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो इस वजह से इसमें पुल डाउन हैंगर्स की यूटिलाइजेशन है, क्योंकि इसका जो हैंगर पोर्शन है वो 8 फीट पे है एंड उसके लिए वो पुल डाउन जरूरी है। एंड वो एस्थेटिक लुक भी देता है, वार्डरोब को एक लग्जरी फील भी देता है। एंड फिर इसमें है पुल आउट बॉटम हैंगर, एक जो मैंने आपको इस वीडियो में ही बताया था, दैट बॉटम जहाँ पे लगाऊंगा मैं, उसमें ऊपर की साइड पुल आउट बॉटम हैंगर्स लग जाएंगे, सो दैट हम बॉटम्स को वहाँ पे लगा दें एंड वो बाहर आ जाए। फिर इसके बाद एसेसरीज का ड्रॉर, एक ड्रॉर का पोर्शन है इसमें एसेसरीज की फिटमेंट बैठनी है। एंड जो नीचे हमारे पास शू रैक है उसमें भी हमारी कुछ फिटमेंट्स बैठनी है। प्रोफाइल लाइट्स भी लगनी है इसमें। तो ये 5 सामान है जो हमें दिल्ली से लेके आने हैं। अब उसके लिए दिल्ली कब जाऊँगा मैं, ये देखना होगा। तो ये जब जाऊँगा दिल्ली तो मैं आप लोगों को वहाँ से भी बताऊँगा कि मैं कौन सी स्टोर से किस तरीके से सामान लेता हूँ। यूजुअली मेरा जितना भी माल है वो दिल्ली से ही आता है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। एंड यही कुछ था, और भी काफ़ी सारी एडिशंस की प्लानिंग चल रही है इस वार्डरोब में। एंड ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को मैंने प्राइसेस भी बता दिए हैं। ये मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, इसे करने को मैं 1.5 लाख में भी कर दूंगा और करने को मैं 2.5 लाख में भी कर दूंगा। तो इस 1 लाख का जो एक्स्ट्रा है वो थोड़ा सा किसी रीज़न की वजह से, वो रीज़न मैं आपको वर्चुअली नहीं बता पाऊँगा, मुझे उसके लिए आपको फेस टू फेस मिलना पड़ेगा, तब बता दूँगा। ओके गाइस, ओके, तो यही कुछ था आज के इस ब्लॉग के लिए। आई नो सैटरडे को ये ब्लॉग शूट किया था मैंने, पता नहीं क्योंकि मैं सैटरडे संडे 2 दिन फ्री था, तो सैटरडे को शूट किया था, संडे को एडिट कर रहा था, तो अभी देखा यार ये तो अधूरा हो रहा है, तो अब मैंने अपने लोगों के लिए पूरा कर दिया। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से कल शाम 7 बजे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।